आज गांव संगरौली में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व में विपक्ष के नेता रहे भाई अभय सिंह चौटाला गांव संगरौली में पहुंचे हैं और एक भव्य सभा को संबोधित वो कर रहे हैं। जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ईश्वर मेला जी, मध्य प्रदेश के राजस्थान के अध्यक्ष श्री जयवीर गोदारा जी, हल्का के अध्यक्ष श्री इंदर ढूलपाई जी, प्रदेश किसान संघ के संयोजक श्री फूल सिंह मंजूरा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव राम कुमार एवला जी, एडवोकेट शशि वालिया जी, अभी आपके बीच में एक भजन के रूप में आपसे सारी बातें करके गए गायक मासूम शर्मा जी, जिला पानीपत के कार्यकारी अध्यक्ष राजपाल पूरण जी, जिला परिषद के पार्षद पुजारी जी के नाम से जाए जाने वाले पार्षद देवेंद्र शर्मा जी, श्री सतपाल संगरौली जी, श्री सोनू शर्मा जी, श्री श्रेष्ठ शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर संदीप शर्मा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग संगरौली गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले रामपाल माजरा जी ने आपके सामने सारी बातों का बड़ा खुल करके जिक्र किया कि प्रदेश में, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात प्रदेश के हुए, किस तरह से 10 वर्ष में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश और प्रदेश में झेलने का काम किया, कैसे भाजपा सत्ता में आई, कौन कौन से वायदे भाजपा ने हमारे साथ किए, इन सारी बातों का बहुत खुल करके आपके बीच में चर्चा करने का काम किया। अगर मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे लोगों को भ्रमित किया जाए, लगातार इस बात को लेकर के प्रचार कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जहां 400 पार की बात करते हैं, भाई ये भी कहते हैं कि मोदी के नाम की गारंटी के ऊपर हमें अपना वोट दे दो। ये नहीं बता रहे कि 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने कौन से ऐसे अपने किए हुए वायदे पूरे किए हैं जो गारंटी के रूप में पिछले 2014 के लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के सामने किए थे।
अगर मैं सारे वायदों का जिक्र करूंगा तो फिर भी बहुत टाइम लगेगा। वायदे बहुत थे, 4 ऐसे वायदे थे, अगर वो चारों वायदे भारतीय जनता पार्टी पूरे कर देती तो फिर हर देश का हर नागरिक आज जिन दिक्कतों और कठिनाइयों से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं साधन संपन्न हो जाता, हमारा देश आगे बढ़ता। जहां गारंटी पूरी करे बिना, वायदे पूरे करे बिना आज फिर से ये कहते हैं कि हमें गारंटी है, वोट दो। जब उनसे पूछा जाता है किस बात की गारंटी है, तो साथियों फिर आगे से भाजपा के नेता चल करके कहते हैं हमने 2047 में विकसित भारत बनाना है। 2029 की बात नहीं करते कि 2029 तक इन 5 वर्ष में हमने क्या करना है। 47 की 2047 की बात करते हैं। जहां पीछे 4 वायदे किए थे, पहला वायदा ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में आ गई तो सत्ता में आने के बाद 70 वर्षों में जो कांग्रेस के लोगों ने इस देश से धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा के हर व्यक्ति को संपन्न करने का काम करेंगे। मोदी जी लोगों से आह्वान करते थे और कहते थे खाते खुलाओ, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डलवाऊंगा। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, वोट किया, सरकार बना ली। 10 वर्ष बीत गए साथियों। मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जाकर के एक शहर और कस्बे से होकर के आया हूँ। मेरे से पहले माजरा साहब बता रहे थे 4200 किलोमीटर का सफर करके 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिला। परिवर्तन पद यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव और शहर कस्बों में जाकर के आया हूँ। मैंने सब जगह लोगों से खुल करके पूछा, मोदी ने 15 लाख का वायदा किया था, कितना पैसा आपके खाते में आया है? मुझे किसी एक गांव में, शहर में, कस्बे में किसी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मेरे खाते में एक नया पैसा है। आप हजारों की संख्या में आए हुए हो। मैं आप साथियों से पूछना चाहूंगा, आप में से किसी एक भी साथी के खाते में मोदी के किए गए वायदे के मुताबिक कोई एक नया पैसा भी आपके खाते में आया है क्या? हाथ हिलाने से नहीं काम चलेगा। प्रेस के लोग देख रहे हैं, आप बोल करके बताओ किसी के खाते में पैसा आया कि नहीं आया? किसी एक के खाते में एक नया पैसा नहीं देने का काम किया। वहीं आज बहुत बड़ी संख्या में नौजवान साथी जब हम गांव की तरफ आ रहे थे, मोटरसाइकिलों के ऊपर हजारों की संख्या में नौजवान साथियों ने स्वागत कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। मैं उनके चेहरे को देख रहा था कि आज जो नौजवान हमारे हरियाणा प्रदेश का मायूस था, जिसने भारतीय जनता पार्टी के गलत किए हुए वायदे के ऊपर अपना वोट डाल करके सरकार बनाने का काम किया था, इस मोदी ने नौजवान बच्चों के साथ भी वादा खिलाफी करी। इनसे भी वायदा किया था और कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। वायदा बहुत बड़ा था। अब तक 20 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए था। नौकरी देने की बजाय साथियों हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चों को विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। आज कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे गांव छोड़ करके पलायन करके विदेश ना चले गए हों। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, केवल एक मजबूरी के अंदर कि उनका विश्वास इस सरकार से उठ चुका था। उन्हें यही सरकार पे इस बात को लेकर के यकीन नहीं रहा था कि कल को कोई रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तू भी अपने परिवार के साथ रह करके कहीं आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मजबूर होकर के बच्चे गांव से विदेश का रुख करने जा रहे हैं। आपका गांव बड़ा गांव है, आपके गांव से भी मेरी ख्याल सैकड़ों की संख्या में बच्चे विदेश गए होंगे। यहाँ से गए नहीं गए बच्चे विदेश में? 1200 के करीब बच्चे विदेश चले गए। ये आपके गांव का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। और जहां साथियों इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से
डोंकी वीजा के माध्यम से जाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। वहां जाने के बाद वहां रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे उनको वहां पे रहने के लिए कितनी कितनी दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बाहर के बच्चों का मेरे पास टेलीफोन आता है और मुझे कहते हैं कि अगर आप हमें एक चिट्ठी दे देंगे तो फिर हमें यहाँ रहने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चों को घर वापसी ना करनी पड़े, घर से पैसा खर्च करके जो बच्चे गए उनकी रिपोर्ट ना करना पड़े, इसलिए जो कोई भी मेरे पास चल करके आया मैंने उसको अपनी पार्टी की तरफ से चिट्ठी दे करके उस बच्चे की मदद करने का काम किया है, जहां उनकी मदद करी है। वहीं से मोदी जी ने एक वायदा किसानों के साथ भी किया। साथियों, किसानों को भी कहा था तुम्हारे फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा, एमएसपी की गारंटी देते थे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। हैरानी की बात है क्या वह वायदा पूरा करने के बजाय 3 काले कानून बना दिए थे। 13 महीने तक किसानों को आंदोलन करना पड़ा। 750 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी। एक समय ऐसा भी आ गया था कि जब मैं किसानों को अपना समर्थन देने गया तो उन्होंने आगे से मुझे देवीलाल सरकार को मजबूर कर देते, आप भी कोई बड़ा फैसला लो। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया कि 26 जनवरी तक या तो काले कानून वापिस हो जाएंगे, अगर ये काले कानून वापिस नहीं किए तो 27 तारीख को असेंबली से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच बैठ करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। 26 तारीख को षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई। मुझे अनेक नेताओं ने फोन किया कि आज किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप इस्तीफा मत देना, इस्तीफा देने से आपका नुकसान हो जाएगा। जो लोग मुझे टेलीफोन पे इस तरह की बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप किसान के हितैषी हैं, आप चाहते हैं तीनों काले कानून खत्म हो जाए, तो फिर आप भी मेरे साथ चलो, विधानसभा से लोकसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के साथ बैठ जाओ। साथियों, उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई और मैंने 27 तारीख को इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जाकर के बैठ करके उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। तब तक लड़ाई लड़ी जब तक 3 काले कानून खत्म नहीं हो गए, तब तक किसानों के साथ बैठा रहा, जब तक सरकार ने मजबूर होकर के तीनों काले कानून वापिस नहीं ले लिए। इसके साथ साथ मोदी का एक और बड़ा वायदा था, महंगाई खत्म करने की बात करता था, महंगाई कम करने की बात करता था। बारी बारी मोदी जी कहते थे मेरी सरकार बनने के बाद महंगाई पे रोक लगा दूंगा, रोक लगाने की बजाय महंगाई को बढ़ाने का काम किया। आज महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। भाई साथियों, कांग्रेस के लोग एक साजिश के तहत फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग इस काम को आगे बढ़ाने लग रहे हैं। खास करके हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, इस तरह से कांग्रेस के बीजेपी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आज जहां मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि अभय सिंह तो कहीं भाजपा की मदद करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस किस्म का प्रचार आपके बीच में आकर के करते हैं कि पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों अपोजिशन में थी, जहां अपोजिशन की भूमिका 5 साल में कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, कांग्रेस ने एक बार भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। मैंने लगातार 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार को नकेल डाल करके रखने का काम किया था। जब कभी भी इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किसी किस्म की कुठाराघात करने की कोशिश करी, जब कभी भी कोई गलत फैसला इन्होंने लिया, अगर किसी ने विधानसभा में उस बात का विधानसभा के बाहर विरोध किया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हरियाणा की विधानसभा के बाहर लड़ाई लड़ी और विधानसभा के अंदर अकेले मैंने सरकार को नकेल डालने का काम किया था। ये कांग्रेस के लोग तो कैसे सरकार को ऐसी चीजों से बचाया जाए, छोटा मोटा बहाना बना करके विधानसभा से वॉकआउट करके भागने का काम करते थे। वहीं आज साथियों, उदाहरण के रूप में एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को जिताना चाहता है। आपके सामने
करनाल आपके साथ लगता हुआ क्षेत्र है और करनाल के अंदर मैंने अपनी तरफ से सबसे पहले जब मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया था कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया, मैंने कहा अगर कांग्रेस के लोगों की नीयत साफ और ठीक है तो फिर हमें सबको मिल करके एक ऐसा प्रत्याशी के सामने खड़ा करना चाहिए जो मनोहर लाल को चुनाव में हराने का काम करे। मैंने अपनी तरफ से सर्वे कराया, कांग्रेस ने भी सर्वे कराया था। कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी ये बात खुल करके सामने आई थी कि अगर वीरेंद्र सिंह मराठा को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया जाएगा तो फिर मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे लोकसभा में नहीं जाएगा। मैंने जो सर्वे कराया था उसमें भी यही बात खुल करके आई थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि आपकी और मेरी सर्वे की रिपोर्ट मिला लें, अगर दोनों में किसी एक साझे व्यक्ति का नाम आता है तो फिर उसको चुनाव लड़ाओ ताकि हम मिलकर के मनोहर लाल खट्टर को इस लोकसभा के चुनाव से लोकसभा क्षेत्र से बाहर करने का काम करें। लेकिन साथियों, क्योंकि हुड्डा मिला हुआ था इसलिए किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की बजाय एक ऐसे छोकरे को टिकट दे करके भेज दिया जिसके ऊपर कोर्ट में केस पेंडिंग है। कोर्ट ने कल ही उसको पीओ डिक्लेयर किया है। जो पीए डिक्लेयर हो जाए, पीओ जो बन जाएगा, मान के चलो वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। अगर वो चुनाव प्रचार करने आएगा तो 100% पुलिस उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट उसको जेल भेजने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मान के चलो जैसे ही गिरफ्तार हो जाएगा, जेल चला जाएगा, उसकी जमानत तक नहीं होने देंगे। बड़े बड़े लोगों को आज इन्होंने जेलों में डाल करके उनकी जमानत नहीं होनी थी। वो तो छोटा सा एक बच्चा है। इसलिए साथियों, जहाँ आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रयास में है कि किसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर की सरकार बचे, मनोहर लाल खट्टर सब लोकसभा में जीत करके जाए। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम किसी भी कीमत पे मनोहर लाल को लोकसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। कल रात को ही मैंने वीरेंद्र मराठा जी के साथ मुलाकात करी और मैंने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहोगे? उन्होंने कहा कि अगर आपका सहयोग और समर्थन होगा तो हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैंने उसी वक्त उनसे कह दिया कि आप निश्चित रहो, जाओ जाकर के फार्म भरो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को करनाल की लोकसभा से पार करने का काम करेंगे। वही साथियों, मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी है। मैं तो आखिर में आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप 1 तारीख को आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हो, इसी तरह से 1 तारीख को सारे के सारे साथी जो है मेरा नामांकन पत्र भराने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच जाना। जब आप लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, तो फिर मान के चलो मेरे सामने लड़ने वाले लोग जो हैं उनको अपना फार्म भरने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र की जनता का फैसला क्या है। मैं चाहता हूँ 1 तारीख को इस बात का फैसला हो जाए कि कुरुक्षेत्र की धरती पे अन्याय और न्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो चोर और लुटेरे किस्म के लोग इस कुरुक्षेत्र को लूटने के लिए आए हैं, वो लोग चुनाव की पोलिंग से पहले चुनाव से बाहर हो जाए। मुझे आप पे उम्मीद और भरोसा है इस कमेरे और लुटेरे की लड़ाई के अंदर कमेरे का साथ देकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करोगे और मुझे लोकसभा में जिता करके भेजने का काम करोगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि एक वोट मेरे पक्ष में डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट डालोगे तो दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम वोट देंगे, जिताएंगे। बहुत धन्यवाद आपका।